आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कल मैंने आपको स्क्रीन टीवी के माध्यम से समझाया था पाठ, पता है? तो किस किस को याद है? भगवान श्री राम के माता पिता का नाम बताना है। अभी मैं आपका जिन पूछ लूंगा आपको बताना है। चलो आज मैं बताऊं। उनके माता का नाम क्या था? क्या नाम था? कौशल्या। पिता का नाम राजा दशरथ। राजा दशरथ। राजा राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? हाँ, अयोध्या के राजा। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा। इनके भाई का नाम क्या था? हाँ, 4 भाई थे। कितने भाई थे? सबसे बड़े राम, सबसे छोटे भरत, सबसे छोटे लक्ष्मण, सबसे छोटे शत्रुघ्न। आगे समझ में? हाँ, इनकी पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? सीता। सीता जी के पिता का नाम क्या था? राजा जनक। राजा जनक। राजा जनक कहाँ के राजा थे? मिथिला के। मिथिला नरेश। इन्हें क्या कहेंगे? मिथिला नरेश या जनकपुरी भी कह सकते हैं। जनकपुरी भी कह सकते हैं। और जनक शब्द का अर्थ होता है पिता। क्या होता है? पिता। क्या होता है? पिता। क्या होता है? इनके भगवान श्री राम के गुरु का नाम क्या था? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ। गुरु तो चारों भाइयों को शिक्षा किसने दी थी? गुरु वशिष्ठ ने। कहाँ पर दी थी? आश्रम में। कहाँ पर? पहले आश्रम हुआ करते थे। पहले विद्यालय नहीं हुआ करते थे, पहले आश्रम हुआ करते थे, जिन्हें हमें गुरुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुकुल। क्या कहते हैं? गुरुकुल। फिर इस पाठ में आगे कहानी आती है। हाँ, तो बताओ राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3। कितनी पत्नियां थी? 3। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3। बताओ। कितनी थी? 3 थी। हाँ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और तो कौशल्या के पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? कैकेयी के पुत्र का नाम क्या था? भरत। क्या नाम था? और सुमित्रा के पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न सगे भाई थे, ध्यान रखना। लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण ने तो आजीवन किसकी सेवा की थी? भगवान श्री राम की। और शत्रुघ्न ने आजीवन किसकी सेवा की थी? भरत की। किसकी की थी? भरत की। किसकी की थी? भरत की। चारों भाई साथ रहते हुए, साथ साथ खेलते हुए, साथ साथ विद्या ग्रहण करते हुए, एक साथ बड़े हुए। तो जो सुमित्रा थी, कौन थी? सुमित्रा से बड़ी क्या की? कैकेयी की एक दासी थी, मंत्रा। उसका नाम क्या था? क्या नाम था? मंत्रा। तो मंत्रा ने
बहुत लंबे समय से कैकी के कान भरने शुरू किए कि भाई जब राजा दशरथ के बाद राम राजा बन जाएगा तो तेरे भरत को क्या मिलेगा, तेरे भरत को क्या मिलेगा, तेरा भरत तो वापिस राम की गुलामी करेगा, इसमें भरत को क्या मिलेगा, भरत को क्या मिलेगा। बढ़ते बढ़ते कहते हैं ना, मतलब कौन से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक दिन के लिए बात कैकी के मन में आ गई और कैकी गई राजा दशरथ के पास और राजा दशरथ से मतलब 2 वर मांगे, क्योंकि एक युद्ध में कैकी ने राजा दशरथ की सहायता की थी। तब राजा दशरथ खुश हुए, उनको कहा था कि मैं तुम्हें 2 वर देता हूँ, 2 वर दिए थे, 2 वर मतलब 2 वचन, जो भी वचन में जो भी मांगे मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। तो उन्होंने 2 वचन मांगे, कितने मांगे, 2 वचन। तो बताओ 2 वचन क्या क्या थे, पहला क्या था, हाँ राम को 14 साल का वनवास, राम को 14 साल का वनवास, कितने साल का, 14 साल वनवास। और भरत को अयोध्या का राजा, भरत को अयोध्या का राजा। जब राजा दशरथ ने यह बात भगवान श्री राम को बताई तो भगवान श्री राम ने बिना कुछ कहे पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सुबह वनवास की तरफ निकल गए। तो उनके साथ वनवास में कौन कौन गया था, सीता लक्ष्मण और राम, सीता लक्ष्मण और राम, सीता लक्ष्मण और अगर सुन। अब पहले क्या था कि ऋषि मुनि थे, तो ऋषि मुनि के समय में जंगलों में राक्षसों का आतंक बहुत ज्यादा था। जब भी कोई ऋषि मुनि यज्ञ करते, कोई अनुष्ठान करते, तो बाहर से कोई आतंकी आता, कोई राक्षस आते और यज्ञों में बाधा डालते, क्या डालते, बाधा डालते, क्या डालते, बाधा उत्पन्न करते। तब भगवान श्री राम के पास कौन है, गुरु वशिष्ठ है। उस समय एक बड़ी राक्षसी जिसका नाम था ताड़का, क्या नाम था, क्या नाम था, तो भगवान श्री राम अयोध्या में थे, गुरु वशिष्ठ उनके पास है और राजा दशरथ से राम को मांगा, राम को लेकर गए और फिर ताड़का का वध किया। तो ताड़का का वध किसने किया था, भगवान श्री राम ने। किसने किया था, राम ने। तो बताओ ऋषि मुनियों को राक्षसों के आतंक से किसने बचाया था, जोर से, श्री राम ने। किसने बचाया था, श्री राम ने। किसने बचाया था, श्री राम ने। फिर 14 साल वनवास गए, 14 साल वनवास गए। वनवास में उनकी पत्नी सीता का हरण हो गया। क्या हो गया, हरण हो गया। तो बताओ सीता का हरण किसने किया था, किसने किया था, रावण ने किया था। किसने किया था, रावण ने। जब सीता का हरण किया तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, नल और नील और शाली का पुत्र उनकी सहायता ली। किसकी सहायता ली, उनकी सहायता लेकर अयोध्या लंका पर क्या किया, आक्रमण किया और लंका के राजा रावण को मार गिराया। लंका के राजा रावण को मार गिराया और वहां से सीता को लेकर आए। फिर 14 साल पूरे हुए तो वापस अयोध्या लौट गए, अयोध्या लौट गए। अभी बाकी राजा में। तो आपको ध्यान रखना है कि सीता का हरण किसने किया था, रावण। कितने भाई थे, कितने भाई थे, 3 भाई थे। कितने भाई थे, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। जो विभीषण था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने कभी भी रावण का साथ नहीं दिया, भगवान श्री राम की शरण में चला गया। और कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ था। एक दिन तीनों भाई ब्रह्मा जी की तपस्या की और कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगने वाला था। क्या, इंद्र का आसन मांगने वाला था। तब इंद्रदेव बहुत उदास हो गए, बोला ये क्या हो गया, होने वाला है। तब वो सरस्वती के पास गए। किसके पास गए, सरस्वती विद्या की देवी। बोला कि आप जाओ और जीप पर बैठो और शब्द के हेर पर कर दो। क्या कर दो, शब्द में बदल दो। तो इंद्र मांगना था, तो इंद्रासन मांगना था। क्या मांगना था, इंद्रासन। क्या मांगना था, और इंद्रासन की जगह उसने मांग लिया निंद्रासन। क्या मांग लिया,
इसलिए उन्होंने कहा था आज ब्रह्मा जी ने कहा, फिर 6 महीने के लिए सोता रहा था। फिर जब भगवान श्री राम वापस आए तो 20 दिन में उसको उठा दिया और उसको भी भगवान श्री राम ने मार दिया। भगवान श्री राम ने रावण के भाई, रावण के पुत्र सब मारे गए इस युद्ध में, सब मारे गए, कोई भी बच नहीं पाया। क्योंकि जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसका विनाश जरूर होगा, विनाश जरूर होगा। ये पूरा आपको याद होना चाहिए। इनके माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, गुरु का नाम। आगे सुने, किसने किसका वध किया था, रावण का वध किसने किया था, इनकी सहायता बताओ। तो भगवान श्री राम की सहायता किसने की थी? हाँ, वानर सेना में कौन कौन थे? हनुमान जी, सुग्रीव, नल और नील, जामवंत, अंगद और पूरी वानर सेना, और पूरी वानर सेना। आ गया समझ में? हाँ, तो ये पूरा आप लिखोगे भी और ऐसा कैसा इस टॉपिक को उतारोगे और एक एक पॉइंट वापिस को याद करोगे। मैं वापिस आपका कल इसका टेस्ट लूंगा।